जी कराची में कौमी असेंबली के 22 हलकों में से चौथा हलका है NA 232। ये हल्का जो है ये कोरंगी 1 का हल्का है और यहाँ पर जो है अगर बात की जाए कि कराची में आबादी के हिसाब से और वोटर्स की तादाद के हिसाब से ये कराची का सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ पर जो आबादी है वो 10,83,685 नफूस पर मुश्तमिल यहाँ की आबादी है और हल्के में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो भी कराची में तमाम हल्कों से ज्यादा है, यानी 5,94,131 अफराद जो है वो यहाँ पर अपना हक राय-दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 38 कैंडिडेट जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों और इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। 38 में से 25 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जबकि 13 का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। यहाँ पर इलाके में अगर हम डायनेमिक्स देखें तो इस इलाके के अंदर कोकरापार, सईदाबाद, काला बोर्ड और शाह फैसल कॉलोनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस हल्के के अंदर आता है। यहाँ पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनकी जानिब से आसिया इसाक साहबा जो है वो इलेक्शन फाइट कर रही हैं। इसके अलावा तौफीकुद्दीन साहब हैं जो कि जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि IPP की जानिब से तारिक महमूद और TLP की जानिब से मोहम्मद यासीन जो है वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करें हम दोनों बड़ी जमातें जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मगर उनके कैंडिडेट्स यहाँ पर इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने जो JUP के शाह अवैस नूरानी साहब हैं उनकी उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। यहाँ से अपने कैंडिडेट जो है उन्होंने खड़े नहीं किए हैं। यहाँ से PTI जो है उसका काफी असर देखा गया है गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर और इमरान खान खुद भी यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जीत चुके हैं, मगर अब जो है वो रैकेट के निशान पर बतौर आजाद उम्मीदवार अलीम आदिल साहब जो है वो यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस हल्के के अंदर तगड़ा मुकाबला देखने में आ सकता है, क्योंकि माजी में ये पूरा इलाका जो है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यहाँ पर खासा असर रसूख जो है वो रहा है और उनके कैंडिडेट यहाँ से जीतते रहे हैं। मगर उसके बाद जो है वो एकदम से जब PTI का दौर आया तो PTI ने टफ फाइट दी और PTI जो है वो यहाँ से काफी लोगों का अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब हमें दिखाई दी। मगर अब देखना यह है कि इस हल्के के अवाम जो है वो किसको वोट देते हैं और किसको वोट देकर असेंबली में पहुंचाते हैं। यहाँ के अगर मसाइल की बात की जाए तो इलाका ये काफी वसी और अरीज गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर मुख्तलिफ लिसानी इकाइयां जो है वो एक साथ मिलकर रहती है, बरसों से रहती है, मगर सबके मसाइल जो है वो तकरीबन कमोबेश हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। जिस तरह के पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि मसाइल का एक अंबार है, तो ये हल्का भी उससे मुबर्रा नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई गलियां जो हैं वो लोगों का एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। इसके साथ ही जो निकासी है और फराहमी आपके जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह एक्टिव दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि शाह फैसल कॉलोनी चले जाएं या कोकरापार और दीगर इलाकों का रुख कर लें जो इस हल्के में शामिल है, वहां पर हमें सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं और कई जगहों पर जो मरम्मती काम अगर शुरू भी किया गया तो वहां पर इतना सुस्त रवि का शिकार है कि लोग जो है वो बरसों से इसी कामों को होते हुए देख रहे हैं और उनको अपने घरों तक पहुंचने में या घरों से निकलकर अपने काम की जगहों पर पहुंचने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल जो हैं वो जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उन्होंने काफी हल किए और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ रेड बसेज और मुख्तलिफ पिंक बसेज जो हैं वो चलती हुई नजर आई। इस इलाके के आवाम को भी इन बसेज में केटर किया, मगर जरूरत जो है वो इससे कहीं ज्यादा की है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कराची के तमाम हल्कों के अंदर 22 हल्कों में सबसे बड़ी आबादी हल्का रखता है और सबसे ज्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है कराची में, जो कि लगभग 6 लाख के करीब है, यानी 5,94,000 से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे अपना हक राय-दही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात है कि सेहत और तालीम के मसाइल अगर हम देखें तो तमाम शहर की तरह यहाँ पर भी जो है वो सेहत और तालीम के मसाइल हमें दिखाई देते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो काफी खस्ता हाल हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सेहत के मराकज हैं वो भी हमें कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, क्योंकि कुछ ना कुछ काम जो है वो इन दोनों सेक्टर्स के अंदर जरूर किया गया है माजी की हुकूमतों की जानिब से, मगर फिलहाल जो है वो जानिब कोई तवज्जो नहीं है और इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी आबादी जो है वो खासी परेशानी का और मुश्किलात का सामना कर रही है। तो ये 3-4 बड़े बड़े मसाइल हैं इस इलाके के। अब इस इलाके के लोगों का कहना है कि अब जिसको भी वो वोट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टफ फाइट जो है वो उम्मीद की जा रही है इसकी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर मैदान में है। इसके अलावा जो PTI के उम्मीदवार जो आजाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं रैकेट के निशान के साथ, वो भी यहाँ पर मैदान में है। और इसके अलावा जो शाह अवैस नूरानी साहब है, जिनकी दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है और उन्होंने इनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, तो यकीनी तौर पर इन 3-4 लोगों के दरमियान टफ फाइट यहाँ पर होने का इम्कान है। मगर लोगों का कहना यही है कि वोट देकर
जो भी ऐवान में पहुंचे वो उनके हल्के के लिए और हल्के के अवाम की बेहतरी के लिए लाजमी तौर पर काम करे।